उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी, एफिडेविट के साथ दी। वोट चोरी का विवाद हर दिन नया मोड़ ले रहा है। वोट चोरी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने मंत्र बताया है। जी हां, इस दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को भी सलाह दे डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो प्रधानी का हो या फिर विधानसभा या फिर लोकसभा का। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए कि आखिर अखिलेश यादव ऐसा कौन सा मंत्र बता रहे हैं। दरअसल देश भर में सर रिपोर्ट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में लोगों को ये भी बताया कि क्या करने से आपकी वोट चोरी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 16 अगस्त को एक कार्यक्रम के दौरान फिर से निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि समय समय पर चुनाव आयोग पर उंगलियां उठती रही हैं, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का हो, चाहे फिर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठने के लिए लोकसभा का, चाहे देश का कोई भी चुनाव हो। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी भी चुनाव को निष्पक्ष कराए, जिससे लोगों का विश्वास चुनाव आयोग को लेकर बढ़े। लेकिन हम देखते हैं कि लोग चुनाव आयोग के काम करने के तरीके से काफी असंतुष्ट हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि अभी हाल ही में पूरे विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग की वोट चोरी पर अपनी बात उठाई और नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी विपक्ष की बात माननी पड़ी। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग अपने एक भी अधिकारी पर कार्रवाई कर दे, पूरे देश में कहीं भी वोट चोरी या वोट डकैती जैसी कोई घटना नहीं होगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि देश के चुनाव आयोग पर कई बार उंगली उठी और यूपी के चुनाव की तो बात ही नहीं की जा सकती कि उसमें कितनी धांधली हुई। मुझे याद है कि एक बार आयोग के जरिए 18,000 वोटों को डिलीट किया गया था, जिसकी जानकारी भी इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट के साथ दी गई थी, लेकिन आयोग ने अपने एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कई बार तो लोग ईवीएम में वोट डालकर आते हैं और पता चलता है कि उनका दिया वोट ही गायब हो गया। पहला फेज था कि जहां हम अपना वोट बचा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ये पहला चरण है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन काम करता है, सरकारें जो काम करती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी, एफिडेविट के साथ दी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मतलब अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर दे कार्रवाई, तो मैं समझता हूँ कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या इस तरह की लूट नहीं होगी। देखिए, इलेक्शन मशीन पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। टेक्नोलॉजी या इतनी फुल प्रूफ हो कि उससे बेईमानी ना हो सके। कई बार लोग वोट डाल करके आते हैं ईवीएम में और पता लगता है उन्हीं का वोट 0 निकला। ये भी खबरें हम लोगों ने सुनी हैं। ईवीएम में पहले से वोट पड़ा हुआ, इसकी भी खबर सुनी है। ईवीएम के इतने महीनों रखने के बाद बैटरी पूरी चार्ज कैसे दिखती है, इस पे भी सवाल खड़ा हुआ। इसलिए जो बैलेट का हमेशा मांग रही है, और अमेरिका की नकल करें, जापान की नकल करें और जर्मनी की नकल करें। जर्मनी में तो सरकार और वहाँ के सबसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो इसलिए बैलेट के से वोट पड़ रहे हैं। वहाँ अमेरिका में भी बैलेट से वोट पड़ते हैं और वहाँ खुद किससे वोट डालना है ये चॉइस है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सबसे ज्यादा फर्जी काम बढ़ गए। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है फर्जी काम बढ़ गए। आज ही मैं सुन रहा था यहीं पर पड़ोस में मुख्यमंत्री कह रहे कि डबल इंजन। अब इनके इंजन गिनो, मेयर एक इंजन, सांसद दूसरा इंजन, सांसद जी मंत्री हैं तो उनका भी एक इंजन छोटा सा, और प्रधानमंत्री वो इंजन, मुख्यमंत्री वो इंजन, डिप्टी सीएम वो इंजन, डिप्टी सीएम और एक और। तो इतने इंजन है, बताओ, इतने इंजन। और क्या कह रहे हैं
कि डबल इंजन की सरकार। सच्चाई ये है कि न जाने कितने इंजन हैं, न जाने कितने इंजन हैं जो एक दूसरे को अब टक्कर मार रहे हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, फर्जी काम बहुत बढ़ गया है। और आप देखिए, दूसरे के काम को अपना काम बनाना,